अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तला मुस्तफा। वेलकम करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल एडवांस इन्फॉर्मेशन में। जी हाँ, मैं आप लोगों के लिए नित्य नए बिजनेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लाता रहता हूं। यकीनन आप लोगों को पसंद आती होगी। आप लोगों के कमेंट्स भी मुझे अपने कमेंट्स बॉक्स में मिलते रहते हैं। आप लोगों जो लाइक करते हैं मेरे वीडियो को, मेरी हौसला अफजाई होती है। लेकिन आपसे मजीद रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल के आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि मेरी हौसला अफजाई होती रहे। जी मैं शुरू करता हूँ आज का टॉपिक। जी मैं आज बात करने लगा हूँ आप लोगों के साथ ऐसे बिजनेस की जिसमें बचत बहुत ही ज्यादा है, बहुत कम इन्वेस्टमेंट के साथ बचत है। ऐसा बिजनेस है जिसमें दुकान पर आए हुए बहुत कम ग्राहक आपकी दुकान से वापस लौट कर चले जाते हैं। ईद हो या किसी किस्म का किसी के घर में कोई खास फंक्शन हो तो आपकी दुकान पर चार चांद लग सकते हैं। तो जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आज बेबी गारमेंट्स की। बेबी गारमेंट्स का बिजनेस हमारे मुल्क में नहायत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस माना जाता है। इस काम में बहुत कम तजर्बे के साथ आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। इस काम में कोई भी काम हो, कोई कुछ ना कुछ तजर्बा तो लाजमी जरूरत होता है। जी हाँ, किसी भी काम को शुरू करने के लिए तजर्बा एक इंतहाई अहमियत का हामिल होता है। लेकिन इस काम में बहुत कम तजर्बा, आप 4 महीने काट जाए, 3 महीने काट जाए, थोड़ा सा आप अपना अकल इस्तेमाल करें, आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। जी हाँ, इस काम को जब आप शुरू करेंगे तो आपकी इन्वेस्टमेंट कम से भी शुरू कर सकते हैं। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, आप ज्यादा से भी शुरू कर सकते हैं। कोशिश कीजिए कोई भी कारोबार शुरू करने लगे तो इन्वेस्टमेंट कम कीजिए और उसी कारोबार से कमाकर आप ज्यादा इस कारोबार को बढ़ाते चले जाएं, तभी आप एक इस कारोबार में ज्यादा तरक्की कर सकते हैं। जी हाँ, तो जो कोई भी काम है सबसे पहले उसमें लोकेशन सबसे ज्यादा अहमियत की हामिल होती है। तो मैं बात करूंगा लोकेशन की। लोकेशन आप किसी भी मेन बाजार में शुरू कर सकते हैं, या आपने अगर ये काम शुरू करना है तो आप किसी भी शॉपिंग प्लाजा वगैरह के साथ आसपास या किसी भी रश वाली जगह पर आप ये कारोबार शुरू कर सकते हैं। और वहां पर जो जगह का किराया वगैरह होगा वो आपके इलाके की मुनासबत से होगा, जगह की मुनासबत से होता है। इस पर मैं पहले भी कभी बात नहीं करता, आज भी बात नहीं करूंगा। इसके बाद आपने जब दुकान शुरू करनी है उसके अंदर आपको खूबसूरत किस्म के हैंगर लगाने होंगे। हैंगर मतलब खूंटियां जिस तरह कहती हैं, सारी दीवारों के आसपास वो खूंटियां लगी होनी चाहिए। किसी किस्म के रैक की जरूरत यहाँ पर नहीं होती। अगर आप रैक बनाना चाहते हैं तो ऊपर कि जो आपका एक्स्ट्रा सामान होता है जो डिस्प्ले के अलावा आप ऊपर लगा सकते हैं। इसके अलावा आपने जो शीशे के शोकेस वगैरह लगाने हैं उसमें अपना सामान एडजस्ट कर सकते हैं। और इसके बाद अगर अलमारी वगैरह के तौर पर अगर आप कुछ ना कुछ रैक बनाना चाहते हैं आप अपनी जरूरत के मुताबिक, तो वो लकड़ी के आप बनवा सकते हैं। तो ये शीशे वगैरह मुकम्मल आपकी दुकान में होना चाहिए। ये शीशे का जो टेबल होता है मुकम्मल होना चाहिए, ताकि ये जितना ज्यादा होगा उतने ज्यादा डिस्प्ले में आपके कपड़े लग सकते हैं। मजीद जो डिस्प्ले में आपने कपड़े लगाने हैं, ऊपर जो खूंटियां आप लोगों ने लगाई हैं उसमें आप लोग ये कपड़े लटकाएंगे ताकि आने वाले लोगों को नया से नया डिजाइन और नया नया पीस उनको आसानी से नजर आ सके। तो इस बेबी गारमेंट्स में भी बड़ों के सूट जिस तरह होते हैं उसमें इसका भी वही हिसाब होता है। लार्ज होता है, स्मॉल होता है, मीडियम होता है। अगर आप तकरीबन अगर आप 2 साल से ले लें या 1.5 साल से लेकर आप अगर 12 साल तक के बच्चों के कपड़े रखते हैं तो उसमें भी यही साइज होगा, स्मॉल मीडियम लार्ज। जी हाँ, कोई भी पीस होता है आप उसके पास अपने पास तमाम स्मॉल मीडियम और लार्ज तमाम किस्म की क्वालिटी अपने पास रखिए। और अगर आप देखते हैं इस किस्म में अगर हल्की क्वालिटी है तो वो भी अपने पास रखिए, अगर इसमें अच्छी क्वालिटी है तो वो भी अपने पास रखिए। क्योंकि कोई ग्राहक आता है जिसने मुनासिब रेट में अपने कोई चीजें खरीदनी होती हैं तो वो आपसे मुनासिब कीमत में खरीदेगा। अगर कोई अपनी पसंद के मुताबिक कोई अच्छी चीज की डिमांड करता है आपसे तो आपके पास अच्छी चीज मौजूद होनी चाहिए। जी हाँ, और आपका रेट मार्केट के मुताबिक होना चाहिए। मार्केट से आपका रेट ज्यादा नहीं होना चाहिए ताकि ग्राहक आपके पास यह ना हो खाली मुड़ के वापस चले जाए। तो अब मैं बात करता हूं इनकी प्राइस की। जो ये सूट होते हैं बहुत ही कम कीमत में आपको लाहौर से फैसलाबाद से मिल सकते हैं। लाहौर में अनारकली बाजार हो गया या शालमी मार्केट वगैरह इस तरह की मार्केट है, बहुत ज्यादा है, वहां पर आपको ये कारोबार मिल सकते हैं। जबकि फैसलाबाद की बात करते हैं तो फैसलाबाद में सबसे ज्यादा कदियाजा मार्केट में ये कपड़े मौजूद होते हैं। इसके बाद अगर वकीलों वाली गली भी कपड़ों के लिहाज से काफी मशहूर है, लेकिन गारमेंट्स के लिहाज से आप कदियाजा मार्केट में जाकर वहां से खरीदारी कर सकते हैं। तो आप मुख्तलिफ जगहों पर थोड़ा बहुत चल फिर कर आप इसको आसानी से ये आप मार्केटें आप ढूंढ सकते हैं। हर इलाकों में होती हैं, हर शहरों में होती हैं, लेकिन अगर आप इन शहरों का रुख करेंगे तो आपको एक मुनासिब रेट पर मिल सकता है। तो अगर मैं बात करता चलो इनकी मजीद कीमत की, तो ये कीमत के लिहाज से नहायत ही कम होते हैं। अगर ये लोग फैक्ट्रियों से डायरेक्ट माल मंगवाते हैं, बहुत ज्यादा माल मंगवाते हैं, इसलिए इनको ज्यादा सस्ता पड़ता है। ये आपको जब सेल करेंगे तो 1.5 साल से लेकर आप
12 साल के बच्चों की तादाद में तकरीबन आप 150 में आपको कोई सूट मिल सकता है, वही सूट आपको 200 में भी मिल सकता है। और 200 वाला सूट आप अपने शहरों में आकर कम से कम 600 से 800 के दरमियान आप सेल कर सकते हैं। जी हाँ, इस कारोबार में प्रॉफिट बहुत ही ज्यादा है, इंतहाई ज्यादा प्रॉफिट है। और कोई ईद वगैरह आ जाती है या शादियों के सीजन में तो लोगों ने लेना ही लेना होता है, वहां पर उस सीजन में आप बहुत ज्यादा कमा सकते हैं। तो इसका में अर्निंग बहुत ही ज्यादा है। मेरे अपनी जाती सोच के मुताबिक इस कारोबार में अगर कोई अपना इंटरेस्ट जाहिर कर रहा है तो उसको जरूर इस काम में दाखिल होना चाहिए। इस काम में आप दावे इन होकर आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। और तो ये तो थी मुकम्मल डिटेल, आपने कपड़ा कहाँ से खरीदना है और किस तरह आपने अपनी दुकान की डेकोरेट वगैरह करनी है। और आपने कोशिश करनी है, कोई भी कारोबार है, अगर आप बाहर अपने दुकान के शीशे लगा देते हैं और शीशे में तो जो स्टैचू वगैरह खड़े कर देते हैं छोटे बच्चों के या बड़े बच्चों के, या वैसे आप हैंगर में शीशे के ऊपर लटका देते हैं, तो आपकी दुकान को 4 चांद लग सकते हैं। तो आप लोगों को यकीनन मेरा आज का बिजनेस आइडिया पसंद आया होगा, तो रखिएगा दुआओं में याद। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।